चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण हेतु प्रगतिशील किसानों के साथ जिला स्तर पर विचार विमर्श एवं उनके सुझाव को संकलित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन जिला कृषि विभाग दरभंगा के द्वारा लहेरियासराय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमृशा बैस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक कृषि चंद्रशेखर सिंह एवं मुख्यालय से आए उप निदेशक सनत कुमार जयपुरिया ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कृषि से जुड़ी सभी क्रिया के माध्यम से ही दरभंगा क्षेत्र के कृषि विकास संभव है, इसलिए किसान को अपनी आय को दुगुनी करनी है तो सभी सहायक क्रियाओं को भी आत्मसात करने का प्रयास करना होगा। वक्ताओं ने कृषि रोड मैप के माध्यम से विगत एक दशक में जो बदलाव आए हैं उसकी भी विस्तृत चर्चा की। वक्ताओं ने कृषि रोड मैप के इस कार्यशाला को गंभीरता से लेने की सलाह दी और कहा कि प्रासंगिक सुझाव को ही सामने रखें ताकि मिथिला का विकास कृषि क्षेत्र में हो सके। कृषि रोड मैप के इस कार्यशाला में प्रत्येक प्रखंड से 5 किसान आए थे। सभी किसानों ने एक एक कर अपने विचार को बताया। इन विचारों में जल निकासी प्रबंधन, समतलीकरण व्यवस्था पर जोर, बंजर जमीन का चकबंदी की व्यवस्था, पंचायत स्तर पर मंडी की व्यवस्था, समेकित कृषि प्रणाली का विस्तार पंचायत स्तर, जंगली जानवर के नियंत्रण की व्यवस्था एवं नहर निर्माण व्यवस्था आदि पर जोर देने की बात कही। इससे किसानों को जो खेती के आगे आपके जिले में बहुत पल भर का विश्वास नहीं। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं बहुत ही गरिमा महसूस कर रही हूँ कि हमारे बीच हमारे जो आज के इस चतुर्थ कृषि। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, मेरा गाँव मैं जाले प्रखंड से हूँ। आज कृषि रोड मैप पर दरभंगा आत्मा के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के किसान से वहाँ स्थानीय कृषि में क्या बेहतर हो सकती है उसके लिए सुझाव मांगा गया। तो जाले से हमने भी 2-3 सुझाव मांगा गया जो दिए। सबसे पहला सुझाव हमने दिया कि जो हमारा प्रखंड है और लगभग जो जितने भी गांव है वो खिरोई नदी के किनारे अवस्थित है और खिरोई नदी सिंचाई के लिए एक बेहतर साधन हो सकती है। पहले से नहर पैन बना हुआ है, सिर्फ नदी में 1-2 जगह चेक डैम बना देने से लगभग 90% किसान को सिंचाई की सुविधा मुहैया हो जाएगी और इससे भूमिगत जल को भी बचाया जा सकता है। दूसरा सुझाव हमने दिया कि जो हमारा एक जिला एक उत्पाद मखाना के लिए चयनित है और इसके लिए हमें GI टैग भी मिला है, तो यहाँ मखाना का एक भी मार्केट और मंडी नहीं है, तो हमने जिला स्तर पर एक मखाना मंडी की स्थापना करने की मांग की है। तीसरा सुझाव हमने दिया है कि जो सरकारी तालाब है वो यहाँ मछुआ सोसाइटी के अधीन है और मछुआ सोसाइटी में जो इस तालाब से बेहतर इनकम का जरिया है उसको तो वो लोग सुचारू रूप से साफ सफाई और उसमें मछली पालन कर रहे हैं। बाकी जो भी उनको ज़्यादा लाभ का जरिया नहीं है उस तालाब को वो जाम किए हुए हैं, उसमें जलकुंभी या अन्यत्र जो भी जंगल है उससे वो जाम भरा पड़ा है। अगर इसको मछुआ सोसाइटी से निकाल करके आम डाक कर दिया जाए तो एक तरफ तो सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, कई गुना बढ़ोतरी होगी, और दूसरी बात कि अन्य किसान को भी इसका लाभ मिलेगा, उनको तो आय का जरिया बनेगा। तो जो जहाँ बेकार पड़ा है वो एक बेहतर स्रोत आय का बन सकता है, किसान के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो ये 2-3 सुझाव हमने वहाँ दिए हैं। आज के हमारे सबसे जो महत्वपूर्ण अतिथि हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भारत 14 साल से खास करके 2008 से कृषि में निरंतर नई योजनाएं लाई जा रही हैं जिसको आप तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें कई योजनाएं हैं जो अब आपको लगता होगा कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर कोई नई योजना लाने की जरूरत है। आपको मालूम है कि सिर्फ कृषि में ही नहीं, कृषि के साथ द्वितीय कृषि रोड मैप जब हम लोगों का लागू हुआ 2012 से, तो बिहार पहला राज्य था जहां कृषि कैबिनेट का गठन हुआ, जिसमें 12 विभाग के मंत्रियों को कृषि कैबिनेट का सदस्य बनाया गया। और जो हमारा कृषि रोड मैप है ये काफ़ी व्यापक है। इसमें सिर्फ कृषि ही नहीं, कृषि से जुड़े जो हमारे या कृषि के विकास में जिन जिन विभागों के सहयोग की आवश्यकता है उन सबको इस कृषि रोड मैप में समाहित किया गया है। इसमें रोड भी है, इसमें माइनर इरिगेशन भी है, इसमें इरिगेशन भी है जो जल संसाधन विभाग है,
सहकारिता भी है, क्योंकि इन सब को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण भी है, क्योंकि अगर आप उपज करते हैं तो उसका अधिप्राप्ति कैसे हो। तो सारे विभागों को जोड़ के, तो जो अब आप अपना सुझाव देंगे तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप उन सब चीज़ों पे भी देंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों की है कि बाजार की उपलब्धता की, अगर उनके उत्पाद पैदा हो जाते हैं तो बाजार में कैसे बिके, बाजार में उनको सही मूल्य कैसे बिके। ये कृषि रोड मैप है, वो करीब 17 डिपार्टमेंट के संयोग से के संबंध से पहला कृषि रोड मैप तैयार किया गया। उस समय किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या बीज की होती थी कि सही गुणवत्ता का बीज नहीं मिलने से उनका उत्पादन कम होता था, अपेक्षाकृत नहीं हो पाता था। जो अच्छे क्वालिटी का बीज, प्रमाणित बीज किसानों तक उपलब्ध कराने हेतु जोर दिया गया था और उसका नतीजा बहुत सही सकारात्मक ढंग से निकला। और जहाँ तक मेरी समझ है, बिहार सरकार को इसके लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार भी प्राप्त मिला था, जिसका आप लोग सभी लोग साक्षी हैं। दूसरा कृषि रोड मैप 8 से लेकर के 12 से लेकर के 17 तक बनाया गया था, जिसका भी मक्का के क्षेत्र में जो प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसके लिए भी कृषि कर्मण्य पुरस्कार भारत सरकार से बिहार सरकार को मिला था। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।